कमला गरुण सुनंद आदि खोडस प्रभु पद रते। अनुजमवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति। द्रोदव अमरीश विदुर अंकुर अक्रूर सुदामा। चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा। कौसारव कुंती बधू पट एचत लज्जा हरि। श्री वल्लभ सब पारथव जिन चरण रेणु आशा धरी। मायापति पुरुषोत्तम के दूत उन्हीं के समान परम मनोहर रूप गुण और स्वभाव से संपन्न होकर इस लोक में प्रायः विचरण किया करते हैं। विष्णु भगवान के सुर पूजित एवं परम अलौकिक पार्षदों का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। वे भगवान के भक्तजनों को उनके शत्रुओं से, मुझसे और अग्नि आदि विपत्तियों से सदा सुरक्षित रखते हैं। अब भगवान के हरिवल्लभ के प्रिय भक्त कहे गए हैं श्री लक्ष्मी जी, श्री गरुण जी, सुनंद जी आदि 16 पार्षद, हनुमान जी, जामवंत जी, सुग्रीव जी, विभीषण जी, श्री सबरी जी, खगपति जटायु जी, ध्रुव जी, उद्धव जी, अम्बरीश जी, विदुर जी, अक्रूर जी, सुदामा जी, चंद्रहास जी, चित्रकेतु जी, ग्राह, गजेंद्र, पांडव, श्री मैत्रेय जी, श्री कुंती जी, द्रौपदी जी, जिनकी लज्जा सुशासन के वस्त्र से खींचते समय भगवान ने रखी, इन सब की प्रभु के पाद पद्मों में प्रीति है। इन हरि के प्यारे भक्तों की प्रार्थना करता हूँ कि इनके चरणों की रज को प्राप्त करने की आशा मन में धारण की है। श्री प्रियादास जी के अनुसार भगवान के प्रिय भक्तों की महिमा निम्न कवित्व में वर्णित की गई है। हरि के जे बल्लभ हैं दुर्लभ भुवन मांझ तिन्हीं की। पद रेणु आशा जिया करी है। योगी यति तपी तासो मेरो कछु काज नाही। प्रीत परतीत रीत मेरी मति हरि है। कमला गरुण जामवान सुग्रीव आदि सबे। स्वाद रूप कथा पोथिन में भरी है। प्रभु सो सचाई जग कीरत लल चलाई अति। मेरे मन भाई सुखदाई रस भरी है। यहाँ जो भगवान के प्यारे भक्त हैं वे 14 भुवनों में दुर्लभ हैं। मैंने उन्हीं चरण रेणु को प्राप्त करने की आशा करी है। भक्तिहीन जो कोरे योगी सन्यासी तपस्वी हैं उन लोगों से मेरा कुछ भी प्रयोजन नहीं है। भक्तों की प्रीति, विश्वास और उपासना की रीति से मेरी बुद्धि को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, खींच लिया है। इसलिए संसार में अपनी और भगवान की कीर्ति फैलाई है। जिन भक्तों ने, उन भक्तों की रसमयी मधुर कथा मेरे मन को बहुत अच्छी लगी। ये सुनने और सुनाने में बड़ा आनंद देती है। श्री कमला जी, श्री लक्ष्मी जी भगवान की प्रथम भक्त श्रेणी में आ रहे हैं। निरंतर पाद सेवा में लक्ष्मी जी लगी रहती हैं और भक्तों का समस्त मनोरथ सिद्ध करने में सक्षम है। ऐसी संसार की कोई भी भौतिक सांसारिक वस्तु नहीं है जो लक्ष्मी जी प्रदान करने में सक्षम ना हो। भगवती लक्ष्मी जी विष्णु वल्लभा हैं। वे भगवान विष्णु से अभिन्न हैं। उनके विषय में बताते हुए पराशर जी श्री मैत्रेय जी से कहते हैं, हे द्विजश्रेष्ठ, भगवान का कभी संग न छोड़ने वाली जगत जननी लक्ष्मी जी नित्य हैं।
और जिस प्रकार विष्णु भगवान सर्वव्यापक हैं, वैसे ही ये भी सर्वव्यापक हैं। अगर विष्णु जी अर्थ हैं तो लक्ष्मी जी वाणी हैं, अगर हरि न्याय हैं तो लक्ष्मी जी नीति हैं, अगर भगवान विष्णु बोध हैं तो लक्ष्मी जी बुद्धि हैं, अगर धर्म भगवान विष्णु को कहते हैं तो उनको प्राप्त करने की जो सत्क्रिया है वह लक्ष्मी जी है। भगवान जगत के सृष्टा हैं तो लक्ष्मी जी सृष्टि हैं, क्योंकि भगवान ने अगर पृथ्वी बनाई है, सृष्टि बनाई है, और उसका जो पालन पोषण अगर कोई कर रहा है तो वो लक्ष्मी जी कर रही हैं। श्री हरि भूधर पर्वत अथवा राजा हैं तो लक्ष्मी जी वह भूमि है। भगवान संतोष हैं तो संतोष भी तब प्राप्त होता है जब लक्ष्मी जी तुष्टि पुष्टि प्रदान करती हैं। भगवान जी अगर काम है तो लक्ष्मी जी वो इच्छा है। अगर भगवान यज्ञ हैं तो ये लक्ष्मी जी ही दक्षिणा है। श्री जनार्दन पुरोडास हैं तो देवी लक्ष्मी जी आहुति घृत की हैं। हे मुने, हे मधुसूदन, यजमान अगर ग्रह है तो लक्ष्मी जी पत्नी शाला है, यानी यज्ञशाला। हरि अगर यज्ञ स्तंभ है तो लक्ष्मी जी चित्त इष्ट का चयन है। भगवान श्री हरि यदि कुशा है तो लक्ष्मी जी यज्ञ की समिधा है। कहते हैं धर्म बिना लक्ष्मी के चल ही नहीं सकता है, जीवन बिना लक्ष्मी के चल ही नहीं सकता है। तो जीवन के आधार अगर भगवान विष्णु है तो जीवन का संचालन करने की क्रिया श्री लक्ष्मी जी है। भगवान शाम स्वरूप हैं तो कमला देवी उदगीति हैं। जगतपति भगवान वासुदेव हुतासन है तो लक्ष्मी जी उनकी स्वाहा है। यानी अगर यज्ञ में आहुति भी डाली जा रही है, अगर पीछे स्वाहा नहीं लग रहा तो यज्ञ भी आहुति ग्रहण नहीं करता है, तो उस यज्ञ की पूरक की जो शब्द स्वाहा है वो भी लक्ष्मी जी है। अगर भगवान विष्णु शंकर हैं तो लक्ष्मी जी गौरी हैं। अगर केशव भगवान सूर्य हैं तो कमल वासिनी श्री लक्ष्मी जी उनकी प्रभा हैं। अगर भगवान विष्णु पितृगण हैं तो कमला नित्य पुष्टदायिनी उनकी पत्नी है। अगर विष्णु अति विस्तीर्ण सर्वात्मक आकाश हैं तो लक्ष्मी जी ही स्वर्ग लोक हैं। जहाँ लक्ष्मी जी रहती हैं वहीं स्वर्ग रहता है। अगर श्रीधर चंद्रमा है तो लक्ष्मी जी उनकी अक्षय क्रांति मानी जाती हैं। श्री हरि सर्वगामी वायु हैं तो लक्ष्मी जी जगत चेष्टा हैं। हे महामुने, अगर श्री गोविंद समुद्र हैं तो लक्ष्मी जी उस समुद्र की तट भूमि हैं। हे मधुसूदन, अगर भगवान देवराज इंद्र हैं तो लक्ष्मी जी इंद्राणी हैं। चक्रपाणी भगवान यम हैं तो कमला यन पत्नी ध्रुमोर्णा है। देवादिदेव श्री विष्णु स्वयं कुबेर हैं तो लक्ष्मी जी साक्षात रिद्धि हैं। श्री केशव स्वयं वरुण हैं तो महाभागा श्री लक्ष्मी जी गौरी हैं। हे द्विजराज, श्री हरि देव सेनापति स्वामी कार्तिकेय हैं तो श्री लक्ष्मी जी देवसेना हैं। हे द्विजोत्तम, भगवान गदाधर शक्ति के आधार तो लक्ष्मी जी शक्ति हैं। अगर निमेष हैं तो लक्ष्मी जी काष्ठा हैं। वे मुहूर्त हैं तो ये कला हैं। वे सर्वस्वरूप हरिदीपक हैं तो श्री लक्ष्मी जी ज्योति हैं। श्री विष्णु वृक्ष रूप हैं तो जगन माता श्री लक्ष्मी जी हैं। चक्र गदा देव विष्णु दिन है तो लक्ष्मी जी रात्रि हैं। वरदायक हरिवर दूल्हा हैं तो पद्म निवासिनी श्री लक्ष्मी जी दुल्हन कही गई। इसीलिए वर को जब देखा होगा विवाह में कहते हैं विष्णु समान, तो दुल्हन को लक्ष्मी कहते हैं। घर लक्ष्मी लेके आए। भगवान नद हैं तो श्री जी नदी हैं। कमल नयन भगवान ध्वजा है, झंडा है तो कमलालया लक्ष्मी जी पताका हैं। जगदीश्वर परमात्मा नारायण लोभ हैं
तो लक्ष्मी जी तृष्णा है। हे मैत्रेय, रति और राग भी साक्षात श्री लक्ष्मी और गोविंद रूप हैं। इसलिए संक्षेप में यही कहना चाहते हैं, जो देव, तिर्यक, मनुष्य आदि में पुरुषवाची जितने शब्द हैं वो सब भगवान श्री हरि हैं, और स्त्रीवाची जितने तत्व श्री लक्ष्मी जी हैं। इनसे परे संसार में कोई दूसरा नहीं है। महाराज, जब दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया था देवताओं को, जाओ श्रीहीन हो जाओ, तो श्री क्या है? लक्ष्मी जी का तेज है श्री, लक्ष्मी जी का सौंदर्य है श्री, लक्ष्मी जी का ऐश्वर्य, वैभव, प्रतिष्ठा श्री है। और जैसे ही श्री हीन यानी लक्ष्मीहीन हुई थी सृष्टि, समस्त सृष्टि अंधकारमय हो गई थी, जिसके लिए समुद्र मंथन करना पड़ा। तो बंधुओं, जब जीवन में श्री की कमी दिखे, श्री हानि हो जाए, श्रीहीन हो जाओ, तो आत्म मंथन चालू करो। और वह कहते हैं क्या हुआ था? मंद्राचल पर्वत की मथानी कठोर हृदय से वासुकी नाग के द्वारा मंथन किया गया था। यानी समय का और कठोरता का मंथन करो। जो तुम्हारे सुर और असुर विचार हैं, उनका मेल करके उस मंथन के द्वारा जो ऊर्जा प्रज्वलित होगी, उससे तुम्हें पुनः रत्नों की प्राप्ति हो जाएगी। तो जीवन में भी मंथन करने से ही श्री की प्राप्ति होती। जैसे समुद्र मंथन किया गया तो श्री लक्ष्मी जी की प्राप्ति हुई थी। और लक्ष्मी जी भी कब मिलती हैं? सबको नहीं मिली, न देवताओं को मिली, न दैत्यों को मिली। किसको मिली? भगवान विष्णु को प्राप्त हुई। तो लक्ष्मी भी जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती है, जब तक ईश्वर की कृपा ना हो जाए, तो तुम्हारे सामने से ही उड़ के स्वर्ग से चली गई। देवता और दानव खड़े रह गए मंथन के समय, और लक्ष्मी जी ने वर्ण किया भगवान श्री हरि का। तो भगवान श्री हरि का भजन करिए, और जिस दिन उनकी कृपा हो जाएगी तो तुम उनके साथ में जो लक्ष्मी आएंगी तो वे हमेशा ऐसे आती, कैसे? जैसे भक्त प्रहलाद के पास आई, ध्रुव जी के पास में गोद में ले ली। अगर पृथ्वी पर कहीं या सृष्टि में पूछा जाए कि भगवान नारायण और लक्ष्मी के पुत्र कौन है जिनको उन्होंने प्यार किया है, तो पृथ्वी पर देखो, वैसे तो वो गणेश जी हैं, गोद ले हुए लक्ष्मी जी के पुत्र हैं, लक्ष्मी जी के पुत्र हैं गणेश जी, गोद लिए हुए दीपावली में मनाते हो। लेकिन नर जो हमारे नारायण और लक्ष्मी जी के जो दोनों के सम्मिलित पुत्र माने जाते हैं, वो भक्तराज ध्रुव हैं। तो उनके लिए जब माता पिता कृपा होगी तो अलग से एक लोक बसा दिया पूरा, जिसको आज भी ध्रुव तारा देखते हो, रात में 12 बजे चमकता है। तो महाराज, अगर भगवान श्री हरि हैं हमारे, तो भक्ति कौन है? लक्ष्मी जी हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम